प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप? यह जो प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है वो महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा लगाने के बारे में है। और अभी तक यदुवंशियों का कोई अपना विश्व में या देश में कोई पीठ नहीं था। श्री यदु धाम पीठ की स्थापना के लिए घोषणा के लिए आधिकारिक घोषणा के लिए प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि महाराज यदु जो थे वो महाराज ययाति के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। और महाराज यदु से ही यदुवंश परंपरा की यदुवंश की शुरुआत होती है। मगर विडंबना देखिए, इस यदुवंश के तमाम लोग राजनीति के शीर्ष पे गए, सांस्कृतिक क्षेत्र में शीर्ष पे गए। मगर विडंबना की बात है, जिस महाराज यदु का हजारों हजार साल का ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला जिस यदुवंश का इतिहास रहा है, उस महाराज के आदि पूर्वज थे महाराज यदु, उनकी ही प्रतिमा का देश और विश्व में न होना बहुत ही विडंबना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही ये नहीं हो गया। मैं एक स्वप्न देखा रात में कि भाई हमें, जब मैं यदकुल सम्मेलन कराता रहता हूं देश भर में, मैं तो यदकुल सम्मेलन जब मैं करा रहा था तो एक एक ऋषि पूर्वज टाइप के व्यक्ति उठे और उन्होंने कहा कि आप लोग केवल राजनीति करो, अपने आदि पुरुष को भूल चुके हो आप लोग। मेरी नींद टूटी, 2:30-3 बजे का समय था उस वक्त। जब मैंने सोचा हो सकता है उनके मंदिर कहीं हो, उनका दर्शन करने का या स्वप्न में संदेश हो पूर्वजों का, तो हमने उनका मंदिर खोजना शुरू किया, उनकी मूर्ति खोजनी शुरू की। तो पता चला कि आज तक हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में भी उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी ओबीसी पार्टी की एक कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, हमने वहां चर्चा किया। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल भी बैठे थे और तमाम आर के यादव जी बैठे थे, तमाम सारे लोग बैठे हुए थे। तो जब हम लोगों ने अपनी स्वप्न को मैंने चर्चा किया इस अपने कार्यकारिणी की बैठक में, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, एक जरूर उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह यदुवंश का। और संजोग से देखिए, जो हमारा जायसवाल समाज है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जी को अपना आराध्य मानता है और सहस्त्रबाहु अर्जुन जी को अपना कुल देवता और उन्हीं के कुल का बताता है। और मैं बताना चाहता हूं, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन थे उनके भी पितामह महाराज यदु थे। महाराज, एक छोटी सी मैं संक्षिप्त आपको बताना चाहूंगा। जो महाराज यदु थे, इनके 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, रोष्टा, रिपु और नल। जो सहस्त्रजीत थे, बड़े लड़के थे, उनसे है वंश हुआ, जिसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ, जिन्हें जायसवाल समाज अपने आप को है वंशीय बताता है। और जो दूसरे पुत्र थे क्रोष्टा, उसमें भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, जिसमें हम लोग यदुवंश के लोग, जो यादव समाज है, वो कहता है कि हम लोग स्कूल के हैं। तो देखा जाए तो दोनों के आदि पूर्वज एक ही हुए। इसीलिए हम लोगों ने वो श्री यदु धाम पीठ, चूंकि यादवों का आज तक यदुवंश का कोई पीठ नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, तो हम लोगों ने चौरी चौरा जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी क्षेत्र है उसके ब्रह्मपुर में हम लोग यह श्री यदु धाम पीठ स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें 3 प्रतिमा लगने जा रही है। महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा, उसके बाद राधा कृष्ण जी की प्रतिमा और सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की प्रतिमा। पीठाधीश्वर ये हमारा समाज तय करेगा, जो उसकी योग्यता रखेगा वो करेगा, मगर अभी समाज इसको बना रहा है। हमारे वहां पीठाधीश्वर की परंपरा नहीं है, यदकुल है। महाराज यदु ने राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र रचना है, तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी भारत की सुंदरता है। उसी डेमोक्रेसी के साथ उसमें कोई हम विभेद नहीं रखें कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी मुट्ठी पावर नहीं। पावर पीठ बहुत मशहूर है, पीठ के बदले पीठ बनाया जा रहा है भाई। वो पीठ तो हमारा भी आराध्य है, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि है, उसको भी हम सम्मान करते हैं। मगर इसकी पीठ की अपनी गरिमा होगी। यहाँ तीन महान लोगों का, महाराज यदु का जिन्होंने राजतंत्र त्याग के लोकतंत्र अपनाया, श्री कृष्ण राधा रानी जी का जिन्होंने गीता दिया, जो विश्व IIM से लेके विश्व में आज शोध का विषय है, और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन का, जिनकी वीरता और शौर्यता बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई, चौरी चौरा की धरती इस नाते चुनी गई क्योंकि वो ऐतिहासिक जन क्रांति की धरती रही है। और संजोग देखिए, जो हमें जमीन भी मिली वो चौरी चौरा के ब्रह्मपुर में। कहीं ना कहीं महाराज यदु की, मेरी तो अकेले की हैसियत नहीं थी कि मैं इतना बड़ा यह काम कर सकूं, मगर समाज का मुझे सहयोग मिला। समाज के सामने भी जाऊंगा मैं इसको ले, क्योंकि मैं चाहता हूं वो ऐतिहासिक, जिस तरीके से राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, उसी तरह जन क्रांति की धरती चौरी चौरा के ब्रह्मपुर में श्री यदु धाम पीठ की स्थापना हो। और उसके लिए हम लोगों ने दृढ़ प्रत्येक संकल्पित है। संभावना है ये फरवरी 1 इसमें इसका शिलान्यास हम लोग करने जा रहे हैं। मूर्ति बन के महाराज यदु की तैयार है। राधा कृष्ण जी की और सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की मूर्ति 10 फरवरी तक बन जाएगी। और उसके बाद हम लोग मूर्ति पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद समाज के सामने जाएंगे
और ये ऐतिहासिक धाम बनाने का काम करेंगे। इसकी लंबाई, मूर्ति की लंबाई 11 फीट की, 11 फीट की तीनों मूर्तियों की लंबाई होगी। स्वर्णमयी मूर्ति होगी। किसको? ये कौन? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कौन? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जी। नहीं, तो मंदिर बना रहे हैं, वो तो परशुराम जी की भी मंदिर बना रहे हैं, और वहां पे क्या बोलता है, एक और केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। हम यदुवंश से आते हैं, पहले अपने पूर्वजों का सम्मान हमको करना करेंगे, उसके बाद हम तो सभी मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। जी नहीं नहीं, हमने कभी भूला नहीं। वो बड़े नेता, अरे भाई अखिलेश यादव हमारे बगल में एक बैठे हुए हैं।